को बस ये लगता है कि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट मुनव्वर के एलिमिनेशन में नहीं दिखानी चाहिए थी। मेरे को लग रहा था मैं बहुत शाना हूँ, जो मेरे जैसे आगे घुस के चौड़े में वो सब एक एक करके जाते हैं। मजा उसी में भाई, रात को जो रोब पहन के निकलो और सीक्रेट टावर में जाओ। मैं फुल टीम ट्रेडर हूँ, अभी भी मैं शो देख रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे फेलो ट्रेडर्स जीत जाएं। एटलीस्ट एज अ ट्रेडर मुझे पता है कि भाई जो भी होगा सर्कल ऑफ शक में होगा, दुनिया के सामने होगा। अब उस दिन मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, पर कोई और दिन होता तो शायद बच जाता मैं एक वोट से। Hi guys, my name is Uday Gunani and welcome to Bollywood Society. Today I'm sitting with the certified game changer, an actor, a television host, a writer, and the person who entered Karan Johar's palace of lies and deception. Presenting you the man, the myth, the traitor himself, हरमन सिंघा। हरमन भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बॉलीवुड सोसाइटी के ऊपर। भाई तुमने जो इंट्रोडक्शन दिया पहले तो वेरी वेल डन यार। आई लव हाउ prepared you are and you've said some such nice things. But yes, that is correct. The man, the myth and the traitor. So मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ that रियल लाइफ में आप ट्रेडर हो कि इनोसेंट हो? यार मैं देख ले तू कितना इनोसेंट हूँ, मैं ट्रेटर बन के भी पकड़ा गया यार, कुछ ज्यादा इनोसेंट हो गया मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं बहुत शाना हूँ। मेरे को लग रहा था कि मैं देखना मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, निकाल दूंगा, फिर ये कर दूंगा, फिर विनर। मैं अपने दिमाग में विनर सोच के आया, बट रियल लाइफ में पता चल गया भाई इतना नहीं है डिसेप्शन मेरे अंदर। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बात करना चाहता हूँ that how the traitor happened and what made you say yes to it? So first season of Traitors, I was approached and it's different. It's not offered. Like big celebrities get the show offered. I was like in the list कि यार इसको मिल लेते हैं, but I was shooting for Family Man that time. Yeah. So it just didn't happen, and I was really interested because I like of all the reality shows, there's only Traitors which I really love. Because मैंने इंटरनेशनल UK US हर जगह का देखा है, मैं मेरे दोस्त उस पर काम करते हैं, so I was really involved कि यार इंडिया में शो बन रहा है Traitors. Season 2 everything just clicked because I think it was good for Amazon and me at this time कि Family Man had released, so there was more buzz. And I thought it's a good time कि यार मैं अपनी real personality थोड़ी बहुत showcase करूँ, because I've always been behind the camera most of my life, and then I've been acting or hosting, but reality shows में you can't be fake. Yeah. So you have to show a real personality, and I was always slightly like skeptical, but then I thought कि ये अच्छा टाइम है, अब कर सकते हैं। As you said कि आप behind the camera भी रहे हो और आपने hosting भी करी है, तो कहाँ आपको ज़्यादा मजा आता है? यार मैंने एक शो बनाया था आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड 2016-2017 में, तो वो लिखा भी था, उसमें एक्टिंग भी की थी। वो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हो और फिर 100-150 लोग आ जाएंगे, वो एक शो बना रहे हैं उसका। दैट फीलिंग इज क्रेजी, बिकॉज राइटिंग इज अ वेरी लोनली जॉब। अकेले बैठ के लैपटॉप पे आइडिया आ रहे नहीं आ रहे, लिख रहे हैं, हो रहा है, कभी कोई बनाएगा इसको। सो इट फील्स लाइक कि यार राइटर जॉब इज द टफेस्ट जॉब। कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आपने स्क्रिप्ट खत्म की कि नहीं, जब तक आपके हाथ में एक बढ़िया स्क्रिप्ट ना हो। एंड फ्रॉम दैट आई थिंक आई रियली एंजॉय एक्टिंग। पहले मेरे पास बिल्कुल आई हैड नो कंपैशन फॉर एक्टर्स, इसमें एक्टिंग ही ना कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि यार कितनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जिंदगी में एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। सिर्फ इंसानों के बारे में समझना, दुनिया के बारे में समझना, ट्रैवल करना, ये एक चीज़ है। फिर वॉइस मूवमेंट ये अलग चीज़ है, ब्रीदिंग अलग चीज़ है। आपका मतलब 8-9 अलग अलग डिसिप्लिन है। क्लासिक ट्रेनिंग, एनिमल ट्रेनिंग, योगा, कलरीपायट्टू, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें 6-6, 7-7 साल लगते हैं टू एक्सपर्ट गेट। देन वॉइस, डायलेक्ट, एक्सेंट्स। आपको मतलब कमेलियन की तरह किसी भी रोल में अगर जाना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को सिर्फ ये एक्टिंग नहीं करनी कि मैं आ गया हूँ और मैं हूँ। मेरे को वाली एक्टिंग करनी है कि पहचाना ही नहीं जाए यार ये बंदा। If you are in the game, then you have to give it all. You have to give it all. So, just out of curiosity, I wanted to ask कि आप स्टार्टिंग से राइटिंग करते आ रहे हो, कब ऐसा हुआ कि यू वांटेड कि हाँ यार मुझे एक्टिंग? मेरे को दूसरे लोगों ने बोला। मेरा फंडा बहुत क्लियर था कि मैं राइटर डायरेक्टर और मेरा बड़ा भाई एक्टर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। सलीम जावेद सलीम। और पर वो धीरे धीरे मेरे को लोग बोलने लग पड़े जब मैं नरेशन देने जाता था स्क्रिप्ट का, तो बोलते थे एक्टर कौन है इसमें? एक्टर जो होगा वो होगा, व्हाई डोंट यू एक्ट? So I didn't have that thing. It was not my idea. In fact, my brother was very instrumental in it. He maybe started noticing and he started nudging me कि यार करना चाहिए, क्या है इतना डर मत, डर लगता है एक्टिंग करने से।
ऑनेस्टली, बिकॉज इतना क्रिटिसाइज करते हैं लोग, बॉलीवुड का क्या हाल है तुमने देखा है, तुम थोड़ा खराब कर दो तो बिल्कुल सारा ट्रोल आ जाता है। और मेरे लिए अच्छा था कि धीरे धीरे वेब सीरीज के थ्रू, मैंने एक फिल्म की थी, वो कभी रिलीज नहीं हुई, दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, बास टायर वाला फिल्म मैंगो करके, वो रिलीज ही नहीं हुई, तो मैं फिर भटकता रह गया। फिर आयशा हुआ, ट्रैवल शोज हुए, मार्शल आर्ट्स और एथनिक स्पोर्ट्स पे अलग अलग शोज बनाता था मैं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा है मेरा। जैसे मेरे भाई का है, वो बचपन से स्टार है भाई, वो कमरे में घुसता है, जब बचपन में भी वो जब छोटा था ना तब भी उसमें इतना ही कॉन्फिडेंस था, मेरे में नहीं था, मेरे में धीरे 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 आया। Of course, and अभी तो आ रहा है। ट्रेलर हमने देख लिया। इवन एज यू टॉक्ड अबाउट आपके भाई रणवीर सर आल्सो, ही इज लेजेंड। He is the real OG legend, fucking cool guy, biker, piercings. अभी उनकी रील देखे ऑफ रोडिंग कर रहे थे, लाइक 2 बच्चों का बाप है भाई वो। उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट ही है कि चलो मुझे सुला दिया, बच्चों को सुला दिया, मैं सुबह जा रहा हूँ 5 बजे। तो उसकी वाइफ पूछती कहाँ जा रहे हो, वो नेपाल में कुछ है छोटा सा, वो पूछती है सेफ है, कहता हाँ पूरा सेफ है। फिर वो जब वीडियो देखती है उसको पता चलता है कि कहीं पहाड़ों में, कहीं बर्फ के अंदर बाइक चला रहे हैं, कहती रणविजय दिस इज नॉट सेफ। तो रणवीर सर ऐसे ही क्या बचपन से ऐसे बचपन से बिल्कुल एकदम आउट ऑफ नॉन स्टॉप एनर्जी। जैसे हम लोग रणवीर सिंह को जब देखते हैं ना कि द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, रणविजय भी वैसे ही है, वही सेम पैटर्न की भाई शादी में जब जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन थक गए हैं पर रणविजय लग रहा है टक 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 डांस चल रहा है, वो उनके साथ पार्टी करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वो पार्टी खत्म होने ही नहीं देते भाई। अब वो अलग बात है कि अब बीवी बच्चों वाले सीन हो गया है, तो ही इज ग्रोन आउट ऑफ इट, बट ही इज स्टिल द मोस्ट फन पर्सन टू बी अराउंड। देयर इज नो डल मोमेंट। लाइक अगर अभी वो यहाँ होते तो ये शायद इंटरव्यू हम बाइक पे कर रहे होते या बिल्डिंग की छत पे लटक के, या ऐसे नॉर्मल चीजें लाइफ में। उनके बच्चे के वीडियो देखना, वो पुशअप्स कर रहे हैं, लटके हुए हैं बेचारे, लगे रहते हैं। हम थिएटर्स पे वापस आते हैं। यू हैव वर्कड विद करण सर बिफोर, आई हैव, एंड इन रॉकी एंड रानी। अभी हमने जब फर्स्ट लुक देखा था करण सर का होल्डिंग कैट एंड ऐसे करके, आई वाज लाइक वेरी इंटिमिडेटेड। आपका क्या रिएक्शन था? अबे मैं कॉन्फिडेंस में गया कि बाकी तो नहीं जानते होंगे, करण सर मुझे तो जानते होंगे। मैं ऐसे उनकी आंखों में आके ऐसे, मतलब उनको आई वाज ट्राइंग टू गेट हिज अटेंशन, नथिंग, बिल्कुल ऐसे, मतलब बिकॉज यार ये उनका एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं थिएटर्स पे, वो उनकी रियल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। रियल में आप उनकी इंटरव्यूज देखो या उनको मिलोगे भी तो वो बहुत ज्यादा हंसमुख हैं, और मतलब he likes talking to people, he likes being engaged, और वहाँ पे एकदम ऐसे है। तो मेरे को रियलाइज हो गया भाई ये गेम अलग है। यहाँ पे करण सर बिल्कुल नहीं देख रहे, बात ही नहीं कर रहे, और सब लोग ना हमारे साथ हाय करण सर, हाय करण सर, कुछ भी नहीं। करण सर हाँ बात करता हूँ तुमसे। 6 गाड़ियाँ लेफ्ट और 1 गाड़ी इधर, मतलब आते ही। ट्रेटर्स के अंदर एंटर हुए, द बिग पैलेस एंड ऑल, सो आप क्या कोई गेम प्लान लेके गए थे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा? यार स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वाज टू गेट टू नो एवरीबॉडी, कि कौन है, कैसा है, किसके साथ दोस्ती होगी, किसके साथ नहीं होगी, कौन ग्रुप बना रहा है। क्योंकि इस गेम में जब तक आपका वो सिलेक्शन नहीं होता ना कि ट्रेटर कौन है, इनोसेंट कौन है, तब तक स्ट्रैटेजी बना के कोई फायदा नहीं है। आपको जब पता चलेगा कि चलो अब इनोसेंट की तरह खेलना है, डर लगेगा रोज रात को मर्डर होगा, या ट्रेटर की तरह खेलना है, ओके चलो हम गेम बनाएंगे, तब तक वो बस आप हाँ ही दोस्ती कर रहे हो, वही चल रहा था तब पहले दिन। किसका गेम आपको सबसे बेहतरीन लगता है? मेरे को यार एक्चुअली अभी रियलाइज हो रहा है कि जो लोग ज़्यादा रेडार पे नहीं आ रहे थे ना, उनका गेम ज़्यादा बेटर खुल रहा है। जो मेरे जैसे आगे घुस के चौड़े में, वो सब एक एक करके जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सो ये शो का अलग ही है टोन। आप दूसरे शो में जाते हो तो आपको जो इम्पैक्ट कर रहा होता है वो ऑडियंस भी उसको वोट करती है, ऑडियंस वोट करती है तो वो चलता रहता है जोश में। यहाँ पे ऑडियंस का वोट नहीं है, यहाँ पे आपस में ही है। तो आपको इन 20-21 लोगों के साथ जो रिलेशन बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभिषेक एंड पारुल बहुत इंसिस्ट कर रहे थे ओवर एंड ओवर अगेन कि हर मने। करेक्ट। तो एट दैट पॉइंट डिड यू थॉट कि अभी आपका गेम स्लिप हो रहा है? यार स्लिप हो गया था, ऑब्वियसली स्लिप हो गया था, बिकॉज मेरी शक्ल पे दिखने लग पड़ा था। सुबह जब पारुल ने ब्रेकफास्ट टेबल पे बोल दिया किसी को कि हरमन है ये वो, उसके बाद पूरा दिन मेरे को लग रहा था कि यार शेफ रणवीर, अभिषेक और मेरे में से एक तो आज जाएगा, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं जाऊँगा। ऑनेस्टली किसी को नहीं लगता कि वो हारेगी भाई। गेम में भी जब हम खेल रहे होते हैं, एंड में भी जब स्कोर ऑल हो जाता है, तब भी लगता है कि भाई लास्ट बॉल पे छक्का मैं ही मारूंगा, है ना। वही कॉन्फिडेंस होता है कि आई ऑल माई लाइफ्स एनालॉजीज कम फ्रॉम स्पोर्ट्स।
Yeah. तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे एक वोट से हार जाऊंगा, बट उस दिन माहौल ही ऐसा था पैलेस में कि सॉन्डूस का मर्डर हुआ था और वो कह रहे थे कि यार ये जो 3 लंबे खड़े हुए हैं ना, शेफ रणवीर, अभिषेक और हरमन, इनमें से एक तो ट्रेटर होगा। अब 2 होना होगा पर एक तो होगा, और कुल्लू पे शक किसी का नहीं जा रहा था तब। आपको क्या लगता है कि अगर आप इनोसेंट की तरह मतलब अगर आप इनोसेंट होते तो आप लंबा चल सकते थे गेम में? यू वुड हैव स्टेड अ बिट लॉन्गर इन द गेम। मैं जब शो शुरू किया था ना देखना, तब मेरे को लगता था कि यार इनोसेंट बन के जाना सबसे अच्छा है, और फिर धीरे धीरे इतना अच्छा इनोसेंट बनो कि ट्रेटर तुम्हें रिक्रूट कर ले, वो एक बेस्ट केस सिनेरियो। बट जितना मैं शो देखता हूँ ना, आई वुड नेवर चेंज अ थिंग। आई वुड गो बैक इफ दे कॉल मी एवर अगेन एंड वांट टू बी अ ट्रेटर। मजा उसी में भाई, रात को जो रोब पहन के निकलो और सीक्रेट टावर में जाओ। इनोसेंट को तो नींद ही नहीं आती भाई कि उनको एकदम से चिट्ठी आएगी सीधा, यू हैव बीन मर्डर्ड। एटलीस्ट एज अ ट्रेटर मुझे पता है कि भाई जो भी होगा सर्कल ऑफ शक में होगा, दुनिया के सामने होगा। अब उस दिन मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, पर कोई और दिन होता तो शायद बच जाता मैं एक वोट से। नहीं, आपने एंड में योर लाइन आल्सो, इफ आई वांट टू कोट हिम, आई हैव बीन अ ट्रेटर ऑल अलोंग। और मैं हंसते हुए गया था यार, मेरे को उनके You clapped and you had fun and you बिकॉज वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा माँ बाप ने सिखाई है कि भाई हार जीत इतनी ज़रूरी नहीं है, बट आप जीत के कैसे रिएक्ट करते हो या आप हार के कैसे रिएक्ट करते हो वो लोग हमेशा याद रखते हैं। तो इफ़ यू रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड यू नो डोंट बी रूड एंड जस्ट गेम में पकड़े गए यार, इज नॉट लाइफ इन डेथ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ दैट आपके अकॉर्डिंग कोई कंटेस्टेंट जिसने आपको सरप्राइज कर दिया परफॉर्मेंस? मेरे को यार शहनील और क्रिस्टल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मैं फुल टीम ट्रेटर हूँ, अभी भी मैं शो देख रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे फेलो ट्रेटर्स जीत जाएं, क्योंकि अब मैं व्यूअर की तरह देख रहा हूँ। सो आई एम रूटिंग फॉर द ट्रेटर। तो शहनील और क्रिस्टल, कुल्लू और मेरे से अच्छा ही खेल रहे हैं, बिकॉज कुल्लू ने भी मुझे डिफेंड करते हुए ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि शक उस पर आ सकता है, क्योंकि शेफ रणवीर ने उस पर एकदम से उंगली उठाई। तो शहनील और क्रिस्टल कैसे है कि वो अपना पॉइंट जब देते हैं तो किसी और के कंधे पे बंदूक रख के देते हैं, जो आई थिंक स्मार्टर है तरीका। हाँ, उस गेम में तो वो बहुत उस गेम में वो ज़्यादा स्मार्ट है कि आप पे शक एकदम से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि यहाँ पे फ्रंट पे खेलना आके इतना ओपन नहीं, थोड़ा पीछे वो अलग शो है। हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग अपनी पर्सनालिटीज नहीं, अब जैसे आप हो, आपको फ्रंट पे खेलना पसंद है तो पसंद है, अभी जो होगा देखेंगे। और कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। मेरे को बस ये लगता है कि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट मुनव्वर के एलिमिनेशन में नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर इनोसेंट ट्रेटर्स का काम कर ही रहे हैं तो उनको बहने देते, और ज़बरदस्ती नहीं है कि इतना उसमें घुसने की जरूरत थी। और क्योंकि वो ही आई थिंक पारुल ने पिक किया कि यार इसने क्यों निकाला मुनव्वर को, इसने क्यों निकाला, वहीं से उसका 2-1-2-4 किया। फिर अभिषेक ने फुल एक, उसका भी बुरा हाल था चल रहा था उस दिन, बट वो ही केम बैक विद दैट एनर्जी कि नहीं यार ट्रेटर पकड़ते हैं। और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ इनोसेंट में आता है कि मैं जाऊं या जाऊं, मैं ट्रेटर पकड़ के जाऊंगा। ट्रेटर में वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता, ट्रेटर हमेशा ऐसा होता है कि यार क्या तुम किसको कर रहे हो वोट, अच्छा तुम्हारा ये चल रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि किसके अंदर गट्स, जज्बा है गेम को जीतने? पारुल में है, अभिषेक में है, कुल्लू में है, शहनील में है, शेफ रणवीर में है। Just one name if I One name? Just one name. Parul. Parul has the guts to win the show. She has the guts to win the show. कि उस वो भी गई मेरे पीछे की बस, चाहे मुझे मार दो, पर मैं तो कह रही हूँ यही ट्रेडर है, so उसमें दम चाहिए। That was it. Thank you so much. I had fun. I had a lot of fun, man. Thank you so much. I love your energy. I love your energy, यार। छोड़ यार। Thank you so much, guys. See you.